हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एकाग्रता फाउंडेशन चैनल बाय आदा 24/7। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एडवोकेट निकिता सिंह आज के इस सेशन में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूं, दैट विच स्ट्रीम कैन अप्लाई फॉर द सीए एग्जाम। जैसा कि आप सब जानते हैं, 10th के बाद एक होता है ना भेड़ की चाल। 10th के बाद हम क्या करते हैं, अधिकतर बच्चे जिनका मन नहीं भी करता है साइंस स्ट्रीम लेते हैं बिकॉज हमें इंजीनियर या डॉक्टर बनना है। अगर हम 10 साल पीछे जाए तो हर एक पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बेटा इंजीनियर या डॉक्टर बने। लेकिन आज की डेट में इतने सारे फील्ड आप लोगों के लिए ओपन है कि आप लोग चाहे कोई से भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, ऐसे बहुत से एग्ज़ाम हैं जो आप लोग, अगर आपका बैकग्राउंड नहीं भी है उस फील्ड का, लेकिन आप अदर बैकग्राउंड का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, तो जब सीए की बात आती है ना, तो सीए में सबसे पहला कि नहीं यार, जो कॉमर्स के स्टूडेंट है वही सिर्फ सीए का अप्लाई कर सकते हैं। क्या ऐसा रियलिटी है? द आंसर इज़ नो। सबसे पहला 12th के बाद हम लोगों के स्ट्रीम कौन कौन से होते हैं? 12th के बाद हमारे पास जो स्ट्रीम होता है वो बेसिकली आपका आर्ट्स होता है, साइंस होता है, कॉमर्स होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो सीए के स्टूडेंट्स फ्यूचर में बनना चाहते हैं, आपको कॉमर्स चाहिए, क्योंकि जो क्लास 12th में आप लोगों को पढ़ाया जाता है, ठीक है, दैट इज़ अकाउंट, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, ये सब आपके अकाउंट्स के सब्जेक्ट होते हैं। तो इसीलिए जो कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए सहूलियत होती है कि वो सीए का जो एग्ज़ाम है वो इजीली क्रैक कर सकते हैं। लेकिन क्लास कॉमर्स बैकग्राउंड के अलावा भी जो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, सो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स भी क्या कर सकते हैं? दे कैन डू सीए। साइंस स्ट्रीम के भी स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? सीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, साइंस बैकग्राउंड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लोगों का एम नहीं हमें तो इंजीनियर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, लेकिन अगर यहाँ पे फॉर्म की बात की जाए, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो एम्स में आप लोगों के न जाने 20 लाख से ऊपर फॉर्म फिल किए जाते हैं। इंजीनियरिंग में 15 से 20 लाख फॉर्म क्लियर किए जाते हैं। लेकिन इसमें से बेस्ट कॉलेज मिलना, बहुत ही कम स्टूडेंट्स को बेस्ट कॉलेज मिलता है। मतलब जो आप लोगों का परसेंटेज है, सक्सेस रेट इसका बहुत कम है। तो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी सीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक सीए ऐसा फील्ड है, अगर आपका यहाँ पे तीनों लेवल का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया तो स्कोप यहाँ पे बहुत वाइड हो जाता है। जैसे इंजीनियरिंग के बाद तो आपको भाई क्या करना है, आपको या तो बेसिकली इंजीनियर बनना है, ठीक है, और नहीं तो आप लोग बैंक और भी एसएससी के एग्ज़ाम, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको तो भाई डॉक्टर बनना ही बनना है। लेकिन अगर ये फील्ड प्रॉपर नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है, तो साइंस स्ट्रीम के जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। किस चीज़ के लिए? सीए एग्ज़ाम के लिए। जैसे ही एग्ज़ाम आप लोगों का क्लियर होता है, बहुत से स्कोप होते हैं, सो दैट आप लोग इस पढ़ाई से डिफरेंट फील्ड में यहाँ पे जा सकते हैं। तो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए यहाँ पे एक स्कोप और बढ़ गया है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स होते हैं, सो आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट भी सीए एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, मतलब ये एग्ज़ाम ऐसा है जहाँ पे सारे बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज जब 10th के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है ना, वो तो हम देखा देखी भर दे कि अरे यार मेरे दोस्त ने साइंस स्ट्रीम भरा है तो मैं भी चलो साइंस स्ट्रीम भर के एग्ज़ाम को क्लियर करूँगा। लेकिन रियलिटी आपको 12th के बाद मालूम चलता है, जब आपके पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड रहते हैं। इसीलिए ये सेशन में आप लोगों को बताया गया है कि जो साइंस बैकग्राउंड के भी स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज ये बेचारे बहुत सहम जाते हैं कि हमारे पास कोई और फील्ड नहीं है, बट आपके पास प्रॉपर फील्ड है। यहाँ पे आप लोग एनरोल कर सकते हैं और अचीवमेंट पा सकते हैं। तो जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, डू नॉट फॉरगेट टू फर्स्ट ऑफ ऑल एनरोल इन द व्हाट सीए एग्ज़ाम्स। जो सीए का एग्ज़ाम होता है आप लोगों का, साल में 2 बार आपका पेपर निकलता है, 3 लेवल होते हैं,
और साल में 2 बार पेपर निकलता है, यानी कि अगर एक बार क्लियर नहीं भी हुआ तो आपके पास दूसरा ऑप्शंस है। और आई थिंक विद इन 4 to 5 ईयर या मैक्सिमम, मतलब मिनिमम तो आप लोगों का 4 ईयर या 5 ईयर में, मैक्सिमम अप टू आप लोग ले सकते हैं 7 to this, आप लोग अपना CA का एग्ज़ाम क्लियर यहाँ पे कर सकते हैं। इज़ दैट ओके? सो जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, if you see that which stream can apply for the CA exam, so I will say commerce stream can absolutely, science stream can also, and art stream can also. So ऐसे ही छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग यहाँ पे एकाग्रता फाउंडेशन चैनल बाय अड्डा 24/7 में इनरोल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और भी जानकारी के लिए आप लोग चाहें तो कमेंट बॉक्स पे अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।